नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। सिंगापुर टाउनशिप में जाम से परेशान रहवासी, प्रशासन ने किया अंडरपास का निरीक्षण। करनी सेना अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर हरदा जेल से रिहा, बोले अन्याय सहा है। सावन में शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़, विश्वनाथ धाम में रुद्राभिषेक जारी। इंदौर में शराब दुकान में तोड़फोड़ का वीडियो, रहवासियों के लंबे समय से विरोध के बाद भी नहीं हटी। किन्नर समुदाय में धर्मांतरण और HIV संक्रमण फैलाने के आरोप, हिंदू किन्नर समूह ने CGI और PMO तक की शिकायत। इंदौर में स्वच्छता को लेकर नया नवाचार, हाथ धोकर अटेंडेंस देने की अनोखी पहल। कांग्रेस नेता का पर्यावरण बचाओ संदेश, विजयवर्गीय के अभियान को मिला समर्थन। सिंगापुर टाउनशिप और आसपास की कई कॉलोनियों के रहवासी प्रभावी यातायात प्रबंधन न होने की वजह से काफी समय से परेशान हो रहे हैं। बार बार लगने वाले यातायात जाम से लोगों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय लोगों की परेशानियों को देखते हुए रेलवे, जिला प्रशासन, नगर निगम, यातायात पुलिस सहित अन्य विभागों के अधिकारी द्वारा अंडरपास स्थल का निरीक्षण कर निर्माण की प्रगति और संभावित सुधारों का आकलन किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने अंडरपास शेष निर्माण, रिडेटिंग वॉल का निर्माण तथा मार्ग चौड़ीकरण का कार्य अगले 45 दिनों में पूर्ण करने का आश्वासन दिया। दरअसल इसके साथ ही यातायात के दबाव को कम करने के उद्देश्य से मांगलिया में निर्माणाधीन ROB को आगामी 7 दिनों के भीतर मोटरसाइकिल एवं कारों के लिए 45 दिन तक अस्थायी रूप से खोला जाएगा, जिससे वैकल्पिक आवागमन की सुविधा मिल सकेगी तथा सिंगापुर टाउनशिप अंडरपास पर यातायात का दबाव कम हो पाएगा। अधिकारियों ने क्षेत्रीय रहवासियों से मुलाकात कर जल्द ही उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। हालांकि क्षेत्रीय रहवासियों को आश्वासन की बजाय समस्याओं के समाधान का इंतजार है। रहवासियों का कहना है कि इससे पहले भी कई बार उन्हें आश्वासन दिया गया, लेकिन काम नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय पार्षद राकेश सोलंकी की माने तो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के द्वारा संयुक्त निरीक्षण निर्माण कार्य में तेजी लाने, सुगम आवागमन की योजना तैयार करने और नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। रतलाम रेलवे मंडल से संभागीय इंजीनियर मांगीलाल जाटव, सावेरे CM घनश्याम धनगर, तहसीलदार विकास रघुवंशी, नगर निगम उपायुक्त अभय राजन गावकर, पार्षद राकेश सोलंकी, स्थानीय नागरिक एवं गणमान्य उपस्थित थे। भैया देखिए, आश्वासन तो हम लोग को जो पहले कागजी चला आया वही जैसे मिला है, और मुझे तो ये आशा थी कि जो भी आज आएंगे अधिकारी लोग या नगर निगम के लोग, वो यहाँ की जो परेशान जनता है उससे चर्चा करेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं, क्या करना है, कितने दिन में। आपस में चर्चा हुई, फोटोबाजी हुई, चले गए। हमको कुछ भी नहीं पता, आश्वासन मिला है। अब वो कितने दिन में होगा, उसमें तो जितने आधे लोग सब बाहरी लोग थे जो यहाँ के क्षेत्र के, लेकिन यहाँ अंदर के रहवासी नहीं है, तो यहाँ की समस्या कैसे मालूम चलेंगे कि मैं 2 व्हीलर से मुझे ऑफिस जाना है तो मैं 1.5 घंटा लेट पहुँचा रहा हूँ, मुझे अस्पताल जाना है मैं 2 घंटा लेट पहुँचा रहा हूँ, या स्कूल से मुझे मेरे बच्चे आ रहे हैं तो मैं 2 घंटा इंतजार कर रहा हूँ, बस यहाँ फंसी हुई है। तो मुझे जो यहाँ रह रहे हैं उनको इस समस्या का पता है। तो अभी आए थे बहुत से अधिकारी लोग आए, नगर निगम के लोग भी आए हैं, निरीक्षण हुआ है। अब देखिए, आश्वासन मिला है अगर इस समस्या का हल हो जाए। और जो भाई साहब ने बताया कि जो भारी वाहन का प्रवेश है कई जगहों पे, कई शहरों में नो एंट्री रहती है, इस क्षेत्र में भी अगर भारी वाहन का 10 से 6 नो एंट्री हो जाए तो कुछ % ये कम हो जाए, क्योंकि आप देख रहे सिंगल रोड है, एक अगर डंपर आ गया तो पूरा रोड जाम हो जाता है। आपको विगत होगा कि पिछले कुछ समय पहले मांगलिया क्षेत्र और सांवेर विधानसभा में अर्जुन बड़ौदा से लेके मांगलिया और सिंगापुर क्षेत्र में ट्रैफिक बिल्कुल जाम हो गया था। 2-3 दिन जाम रहा था, और वो ट्रैफिक की समस्या को लेके माननीय तुलसी सिलावट जी के पास हम सब लोग गए थे, और उसी कड़ी में आज जो कि रेलवे ब्रिज और अंडरपास 2 ऐसी समस्या है यहाँ पर जो अति आवश्यक भी है, क्योंकि यह बनाना ज़रूरी भी है। जैसा आप जानते हैं कि मांगलिया में ब्रिज बन रहा है, और सिंगापुर में जो कॉलोनियाँ हैं, इस कॉलोनियों में जाने के लिए अंडरपास, तो हम लोगों ने अंडरपास भी मंजूर करवा दिया माननीय तुलसी सिलावट जी ने, और ब्रिज भी। पर जब ब्रिज के लिए इंटरनेट रोड कहीं भी नहीं था, और उन्होंने इसको बिगैर सोचे समझे अधिकारियों ने बंद कर दिया। वो सारा ट्रैफिक यहाँ पर हमारे वार्ड 35 से होते हुए, सिंगापुर से होते हुए यहाँ पर AB रोड पे आ रहा था। तो यहाँ पर ट्रैफिक की बड़ी समस्या आ रही थी, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रिज का जो काम, जो अंडरपास का जो काम है, वो भी धीमी गति से चल रहा था, और ब्रिज का भी। तो इसीलिए हमारे माननीय तुलसी सिलावट जी ने
डीएमआर को, एसडीएम को और संबंधित अधिकारी और नगर निगम के अधिकारियों को सभी को बुलाया था। T1 पे आज उन्होंने बैठक रखी थी और वहाँ से उन्होंने सख्त निर्देश दिए थे कि ये समस्या का समाधान जल्द से जल्द करें। उन्हीं को सभी अधिकारियों को लेके मौके पर गए हम लोग। यहाँ पर सिंगापुर ब्रिज के यहाँ पे भी गए। यहाँ पर हम लोगों ने दो तीन पॉइंट क्लियर करे हैं। एक तो जल्द से जल्द जो अंडरपास बन रहा है, पड़ोस में एक और अंडरपास बन रहा है, उसको बनवाना है और साथ में 1 बाय करना है। एक तरफ से आने का और एक तरफ से जाने का रास्ता अतिशीघ्र चालू करवाना है। साथ ही जब तक ये समस्या का समाधान नहीं होता है, जो मांगलिया में जो ब्रिज बन रहा है वहाँ पे उन्होंने जो ट्रैफिक रोका गया है, यहाँ से बिल्कुल सांवेर जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया है, उसका रास्ते को खुलवाने के लिए जाके 7 दिन का समय दिया है कि कहीं ना कहीं बारिश में ये समस्या नहीं हो और इसका इंटरनेट रोड बना के, और जिसके बाद में ही हम लोग ये समस्या का समाधान हो जाएगा जब भी वहाँ पर अंडरपास, ये ब्रिज का काम चालू कराएंगे। और जब तक ये अंडरपास भी चालू हो जाएगा, इधर से अंडरपास चालू हो जाएगा, फिर ब्रिज का काम हम चालू करवाएंगे। ये आज की समस्या थी, लोगों की शिकायत थी, ये शिकायत का समाधान करा हमने। लोगों का ये भी कहना है कि इससे पहले कई बार इस तरह के दौरे हुए लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो काम है रेलवे के हैं और आपको ज्ञात रहता है कि सेंटर का काम है, सेंटर गवर्नमेंट का काम है। यहाँ पर अनुमतियाँ जो है, स्वीकृतियाँ रहती है, कुछ टेक्निकल समस्याएं रहती है, उन सभी चीज़ों का समाधान करना पड़ता है, जिसके बाद में ही काम होता है। ना कि ये नगर निगम का काम है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट का काम है। तो इसमें कहीं ना कहीं हम भी जानते हैं कि इसमें, परंतु हम लोगों ने पूरा प्रयास किया। जब भी जाके आज मंत्री जी ने इतना प्रयास किया कि उनके वार्ड में, मेरे वार्ड में भी एक ब्रिज बन रहा है, ये केलोधाला में, और एक यहाँ मांगलिया में बन रहा है। तो ये सब चीज़ें मंजूरी करवाना और इनको धरातल पे लाने में कुछ तो समय लगता है, और यही इसी के कारण से लोगों में थोड़ा सा परेशानी हो रही है। हम भी अगर घर बनाते हैं तो हमारे घरों में घर बनाने टाइम पे समस्याएं तो आती हैं। तो आज इतने बड़े बड़े ब्रिज बना रहे हैं तो ब्रिजों में थोड़ी तो समस्या आएगी। पूरे काम धरातल पर आने में सालों लग गए भाई धरातल में आने में आप बताएंगे कि भाई सालों कैसे लग गए। अभी जैसा 2 साल भी नहीं हुए हैं, ये पानी की समस्या, अब जो कॉलोनियाँ थी, जो इतना ट्रैफिक नहीं था, आज इंदौर शहर में ट्रैफिक कितना बढ़ गया। तो ट्रैफिक कंट्रोल के लेके तो सब लोग काम कर रहे हैं भैया। संकरा मार्ग है, भारी वाहन प्रतिबंधित करने की मांग की जा रही है, उस मामले में कोई योजना बनाएगी? हम लोगों ने इसमें, मैंने लेटर लिख दिया है माननीय कलेक्टर साहब को, और उन्होंने विषय करा भारी वाहन निषेध। परंतु कहीं ना कहीं अल्टरनेट जब तक नहीं होगा, अब इस क्षेत्र से अगर भारी वाहन नहीं जाएंगे या कोई समस्या रहती है, भारी वाहन के साथ साथ में हमको बसें भी रहती है, बड़ी गाड़ियाँ भी रहती है, वो अगर भारी वाहन निषेध करते हैं या नो एंट्री लगाते हैं तो ज़्यादा समस्या आती है। परंतु हमने ये कोशिश करी है कि यहाँ पे नो एंट्री लग जाए। ये सिंगापुर टाउनशिप का क्षेत्र है। ये अंडरपास की समस्या, ये सांवेर विधानसभा में आता है, वार्ड नंबर 35 में। ठीक है, यहाँ पे हमारी समस्या सबसे पहले ट्रैफिक जाम है। और ये जो टनल देख रहे हैं आप, ये टनल पिछले 10 सालों से ऐसे ही चल रही है कि आज बन रही है, कल बन रही है। तो अभी अधिकारी हम दौरा करके गए हैं, अभी भी आश्वासन नहीं दिया, मान सकते हैं हम, है ना। हमारे 4 मुद्दे हैं मुख्य, जो अभी तत्काल प्रभाव से अगर ये कर देंगे तो कम से कम 50,000 लोगों को रिलीफ मिलेगा। और यहाँ से लगभग 20 गांव जुड़ते हैं सांवेर विधानसभा के, है ना, वो भी प्रभावित हो रहे हैं। तो 4 मांगों में हमारी सबसे पहले सिंगापुर टनल जो है, ये कम से कम 2 टनल, एक टनल बनी हुई है, एक और टनल जल्द से जल्द शुरू हो जाए। ठीक है, और 2 टनल और प्रस्तावित हो, क्योंकि भविष्य में सिंहस्थ आ रहा है, सिंहस्थ पे लोड चाहे ओवरब्रिज बन जाएगा मांगलिया का, तब भी लोड यहाँ पे रहेगा, है ना। दूसरी हमारी मांग है सिंगापुर टाउनशिप से देवास नाके तक की जो ट्रैफिक व्यवस्था वो सुचारू हो जाए। कम से कम हमारे को 6 पुलिस वाले मिल जाए तो ये समस्या का लगभग 80% समाधान हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा है सिंगापुर टाउनशिप से जो एबी रोड है, मात्र 400 मीटर है। 400 मीटर में हमें 60 फीट रोड की आवश्यकता है। और यहाँ पे कुछ एक अवैध अतिक्रमण है, वो टूट जाए, और रोड के पास में इतनी जगह है आराम से नगर निगम के पास में कि वो 60 फीट रोड चौड़ा हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। और तीसरी, दिन में यहाँ पे भारी वाहन रुक जाए, क्योंकि जो बच्चे आते हैं, 3 बजे बच्चे आ रहे थे, वो कम से कम रात को 8 बजे, कभी 6 बजे ऐसे फंस रहे हैं। उसके बावजूद भी ट्रैफिक व्यवस्था में यहाँ पे रहवासियों को लगना पड़ता है, उसके बाद वो बच्चों की बस निकल पाती है। कई बच्चे तो बीमार हो चुके हैं, कुछ स्कूल से ने मना कर दिया है कि आप स्वयं छोड़ने जाएँ, हमारी स्कूल बस नहीं आएगी। तो इन चीज़ों पर हमने बात करी है, और हमने यहाँ पर बोला है कि एक कच्चा हिस्सा पड़ा हुआ है, वहाँ पर एमसेंड डाल दें, ताकि 3 महीने के लिए, जब तक ये अंडरपास जो रेलवे बोल रहा है कि नवंबर तक कंप्लीट होगा, दिसंबर तक होगा, जब भी होगा तब तक हमें थोड़ा रिलीफ मिल जाए। बस यही हमारी डिमांड है, इसके अलावा कुछ भी डिमांड नहीं। हरदा में हुए कल करणी सेना के प्रदर्शन के बाद करणी सेना अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर सोमवार सुबह हरदा जेल से छूट गए। उन्होंने कहा कि हमने प्रशासन का अन्याय सहा है, छात्रावास में घुसकर भी मारपीट की गई। मैं अपील करता हूं कि जब तक सभी लोग छूट नहीं जाते तब तक कोई भी हरदा ना आए। एक नई तारीख
निकाली जाएगी। उसके बाद यह आंदोलन दोबारा शुरू किया जाएगा। जब तक के लिए सभी शांति बनाए रखें। बताया जा रहा है कि जीवन सिंह शेरपुर के साथ साथ कृष्णा, अजयपाल, राहुल और नेपाल सिंह को सशर्त रिहा किया गया। पुलिस ने करनी सेना के कार्यकर्ताओं को रिहा करना शुरू कर दिया है ताकि शांति बहाल हो सके। सभी भाइयों को जय माता दी, जय मां करनी। अभी 10 मिनट पहले हमें 4 साथियों को रिहा करा है। मैं हूं, नेपाल सिंह जी है, बुंदेला जी है और एक और हैं राहुल बाबा। बाकी जो हमारे और साथ 54 साथी हैं वो अंदर ही हैं, जो कल गए थे और उसके पहले सुनील भाई के साथ गए थे वो भी अंदर हैं। उनको भी आज दिन में सबको रिहा किया जाएगा। अभी धीरे धीरे रिहाई चल रही है। मैं बाहर आया हूं, बाकी साथियों की भी रिहाई चालू है। पर ये जो लड़ाई है ये आक्रोशित होकर सरकारी संपत्ति या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की नहीं है। ये लड़ाई है इनकलाब की। जब हम गुलामी में थे तब हम लड़े, आज आजाद होकर भी हम लड़ रहे हैं प्रशासन की गलत नीतियों से। तो वो लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। जिस प्रकार से हमें उकसाने की कोशिश की गई, हम पे लट्ठे डंडे बरसाए, पर हम उकसे नहीं, हमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हमने लट्ठे डंडे खाए, हम चाहते तो प्रतिक्रिया दे सकते थे पर इसलिए नहीं दी क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो लोकतांत्रिक है और न्याय की है। और न्याय की लड़ाई में यदि अन्याय हो तो न्याय नहीं होता है। तो हमने अन्याय को सहन करा है प्रशासन के। आपने बहुत सारे वीडियो देखे। मेरे को एक बाद में पता चला कि जो छात्रावास में एक परिवार रहता है वहां की बच्ची के ऊपर भी लाठी डंडे बरसाए गए। अभी मैं बाहर निकला हूं तो पता चला है मुझे। उसके पहले मैं पता नहीं था क्योंकि वहां सड़क पे कोई भी महिलाएं नहीं थी। पर जो छात्रावास में घुस के जो घटना हुई है उसके लिए भी हम सब बैठेंगे और जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष की जो लड़ाई है जारी रहेगी। इसमें कोई समझौता नहीं होगा, न ही कभी समझौते के लिए हम जाएंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि अभी कोई भी हरदा नहीं आए क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिगड़ी हुई है पूरी तरीके से। तो हम सब मिलकर वापस से एक तारीख तय करेंगे और जो भी आंदोलन होगा वो करेंगे और अपनी न्याय की लड़ाई को जारी रखेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि जब तक हमारे भाई सब बाहर नहीं आ जाते, कोई हरदा नहीं आए, सब बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हम बैठ के वापस से जो हमारी पूरी टीम है वो एक तारीख निकालेगी। उस तारीख के आधार पर फिर से आंदोलन की शुरुआत होगी। हम किसी भी बात को भूले नहीं है, ना भूलेंगे। ये न्याय की लड़ाई है, अंतिम सांस तक जारी रहेगी। जय माता दी, जय मां करनी। सावन माह के पावन अवसर पर इंदौर सहित शहर के आसपास सभी शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। जहां इंदौर उज्जैन स्थित प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर पर सोमवार की सुबह ही शिव भक्त भगवान का रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। मंदिर के प्रमुख पुजारी गोपाल शास्त्री की माने तो वैसे तो पूरे वर्ष भगवान विश्वनाथ के भक्त मंदिर पर आते हैं और समय समय पर यहाँ विभिन्न तरह के अनुष्ठान भी होते हैं, किंतु सावन के महीने में विशेष तौर पर अनुष्ठान किए जाते हैं। हर दिन सुबह से लेकर देर शाम तक भक्त यहाँ रुद्राभिषेक को जलाभिषेक कर रहे हैं। श्री मंगल धार्मिक परमार्थिक न्यास द्वारा संचालित यह मंदिर इंदौर जिले के कई प्रमुख मंदिरों में से एक है। सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ के पूजन पाठ के साथ ही मंदिर पर आकर्षक साज सज्जा की गई है। श्रावण महोत्सव जो है प्रतिवर्ष जो है भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से जो है हरियाली का वास हो जाता है। क्योंकि जो है श्रावण के महीने में जो है जब वर्षा ऋतु होती है, ये किसानों के लिए भी जो है एक हर्ष का विषय होता है और साथ में समस्त संपूर्ण जो है जनजाति जीव प्रजाति सभी के लिए जो है भगवान शिव की कृपा अनिवार्य होती है। और ऐसे समय में जो है क्योंकि बोनी वोनी सब हो जाती है और इसी समय जो है सबको थोड़ा सा एक विश्राम का समय मिलता है। और ऐसे समय में जनता जनार्दन जो है ये विचार मन में करती है कि भगवान को कैसे प्रसन्न करें और भगवान को प्रसन्न करने का अवसर समय कौन सा अच्छा है। तो श्रावण है, शिवरात्रि है। और श्रावण तो क्या है कि भगवान शिव को इतना प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। और श्रावण के महीने में जल भर करके, क्योंकि उनके मस्तिष्क पर जो है गंगा जी विराजित है और भगवान शंकर को जब हम जल चढ़ाते हैं तो जल धारा शिव प्रिय है। भगवान शंकर को जल बहुत प्रिय है। कोई भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, कोई भगवान को गोदुग्ध चढ़ाता है, कोई भगवान को बिल्वपत्र है, धतूरा है, ये सब चढ़ा करके जो है अपनी मनोकामना की भगवान से कामना करते हैं। और भगवान शिव ऐसे हैं कि वो जो है
आप चाहे कुछ विशेष करें या न करें, लेकिन भगवान के यदि एक हाथ जोड़ करके भी यदि भगवान की शरण में पहुंच जाए तो भगवान शिव सहज ही उस जीव के ऊपर कृपा करते हैं। ये भगवान शंकर की विशेषता है। किस तरह के अनुष्ठान हो रहे हैं इस मंदिर में? श्रावण महीने में जो प्रतिवर्ष जो है यहाँ पर श्री रुद्र महायज्ञ, पंचकुंडी श्री रुद्र महायज्ञ होता है, और जो है उसके साथ में जो है श्रीमद् भागवत की कथा होती है। नित्य एकादश ब्राह्मण भगवान का, क्योंकि वेद जो है उससे वेद मंत्रों से भगवान का रुद्राभिषेक होता है, और जितने भी कावड़ यात्री है, जनता जनार्दन है, वो जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ा करके अपनी कामना भगवान से रखते हैं। तो कितने सोमवार रहेंगे इस बार, और क्या महत्व, पूजन पाठ किस तरह से कर सकते हैं भक्तगण अपने घर में? 4 सोमवार जो है प्रतिवर्ष रहते हैं। भगवान जो है नित्य जो है, ऐसा कहा है कि उत्तमा तारकोपेता अधमा लुप्त तारका, सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, और सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके सर्वप्रथम जो है भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। वो सूर्य अर्घ्य चढ़ा करके जो चढ़ा हुआ जल है उसको नेत्रों से लगाना चाहिए। फिर जो है यदि पास में कोई अच्छा शिवालय बना हो, अथवा अपने घर में हमने शिव की मूर्ति ला रखी हो, तो जो है पहले भगवान को जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, दधी चढ़ावें और पंचामृत चढ़ावें, और भगवान को अच्छी तरह से स्नान। और आपको यदि मंत्र याद हो और मंत्र याद नहीं हो तो ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, एक साधारण, क्योंकि भगवान जो है नाम के अधीन, मंत्राणाम अधीनस्तु देवता, देवता जो है मंत्र के अधीन है। तो आप जो है नामस्क्युक, और कलयुग में ऐसा तुलसीदास जी ने भी कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। तो हमें यदि मंत्र नहीं याद है, यदि मंत्र से करना चाहते हैं तो योग्य ब्राह्मण से रुद्राभिषेक करवाएं। और यदि हमको करना है, हमें समय का अभाव है, लेकिन ऐसे मैं ये समझता हूँ कि जो ऐसे पर्व हो तो उसमें अपना समय नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे भगवान कैसे प्रसन्न हो, हमारे इष्ट कैसे प्रसन्न हो, और हम क्या अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। तो योग्य ब्राह्मणों से रुद्राभिषेक करवाइए, और नहीं तो अपने घर में जो है ये सारी चीज़ें भगवान को दूध दही पंचामृत आदि चढ़ा करके भगवान का रुद्राभिषेक करें, और जो है धारा से करें। भगवान को जो है जलधारा शिव प्रिय, भगवान को जो है धारा से जल चढ़ावें, बिल्व पत्र चढ़ावें, और चढ़ा करके भगवान के सामने जो है हाथ जोड़ करके बैठें, और बैठ करके, और मांगने की जरूरत ही नहीं है। क्या मांगना है, अंतर्यामी है, ईश्वर से मांगने को कहाँ बैठा है, स्वयमेव आत्म ब्रह्म, वो यहीं बैठा है। ईश्वर से कभी मांगने की जरूरत नहीं है। परमात्मा स्वयं समझता है कि हमारे जीवन में क्या अधूरापन है, उसको पूर्ण परमात्मा आपके बिना मांगे कर देता है। आप तो अपना कर्म करिए। मनुष्य जीवन की का मतलब क्या है, मानुषम जन्म दुर्लभम लोके। मनुष्य जीवन की सार्थकता है कि हम भगवान को प्राप्त करें, और भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है शास्त्र की आज्ञा। इंदौर के बाणगंगा इलाके में शराब दुकान से परेशान रहवासियों ने रविवार देर रात इकट्ठा होकर पथराव किया। यहां मौजूद कर्मचारी अपनी जान बचाकर मौके से भागे। दुकान पर पहुंचे पुलिसकर्मी काफी देर तक परेशान होते रहे। बाद में महिला पुलिस के साथ अन्य पुलिसकर्मी यहां पहुंचे। उन्होंने भीड़ पर लाठीचार्ज कर दिया। घटना नंदबाग इलाके की है। यहाँ रात में रहवासी शराब दुकान का विरोध करने पहुंचे थे। रहवासियों ने इकट्ठा होकर शराब दुकान पर पत्थर फेंके। दुकान पर हमला करने के पहले रहवासी काफी देर तक सड़क पर जमा रहे। बाणगंगा थाने का स्टाफ उन्हें समझाता रहा, लेकिन वह नहीं माने और बाद में उग्र होकर उन्होंने यहां पत्थर बरसा दिए। कुछ देर बाद यहां महिला पुलिस की एसआई और स्टाफ ने पथराव कर रहे लोगों पर लाठियां भांज दी। इसके बाद भीड़ इकट्ठा होकर पुलिसकर्मियों को हटाने की मांग करती रही। देर रात इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दुकान में तोड़फोड़, पथराव और बलवे की धाराओं में केस दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक 2 सप्ताह से यहां पर शराब दुकान हटाने को लेकर रहवासी प्रदर्शन कर रहे थे। शहर के नंदलालपुरा क्षेत्र में किन्नर समुदाय के बीच धर्मांतरण और जबरन एचआईवी संक्रमण फैलाने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। हिंदू किन्नर समूह के प्रतिनिधि सपना गुरु ने आरोप लगाया कि मालेगांव से आए कुछ मुस्लिम किन्नर, जिनमें पायल उर्फ नईम अंसारी और सीमा हाजी और फरजाना शामिल है, धन परिवर्तन के लिए दबाव बना रहे हैं और संक्रमित इंजेक्शन देकर कई किन्नरों को बीमार कर चुके हैं। बता दें, सपना गुरु का आरोप है कि कुछ गतिविधियों से किन्नर समुदाय में डर का माहौल है। कई किन्नर डेरा छोड़ चुके हैं या डर के कारण दूसरे गुट में शामिल हो गए हैं। करीब 12 किन्नर एमवाय अस्पताल के
ART सेंटर में इलाज करा रहे हैं। सपना गुरु ने बताया कि साल 2000 में मालेगांव से भागकर पायल इंदौर आया और धर्मांतरण शुरू हुआ। सपना का आरोप है कि सीमा ने जबरन उससे हज भी करवाया था। बाद में सपना ने नईम के इरादे भांपकर अलग गुट बना लिया। सीमा ने महाराष्ट्र के मुस्लिम किन्नरों को बुलाकर हिंदू किन्नरों को डराना शुरू कर दिया। वकील सचिन सोनकर के अनुसार पायल और सीमा ने 60 से ज्यादा किन्नरों को संक्रमित इंजेक्शन देकर बीमार किया है। उन्होंने पीएम, सीएम और चीफ जस्टिस तक की शिकायत की है। फिलहाल इंदौर में करीब 100 संक्रमित किन्नर घूम रहे हैं। दोनों गुट में कई बार झगड़े और थाने तक मामले पहुंचे हैं। चंदन नगर और विजयनगर थानों में सीमा गुट पर केस दर्ज है। हाल ही में एक विवाद के बाद टीआई कपिल शर्मा का भी तबादला हुआ था। इंदौर ने एक बार फिर देश में स्वच्छता के क्षेत्र में पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। इस उपलब्धि के बाद नगर निगम और स्मार्ट सिटी द्वारा स्वच्छता को व्यवहारिक जीवन में जोड़ने के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू किया गया। सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ अभियान के अंतर्गत अब हाथ धोने के बाद ही कर्मचारियों की अटेंडेंस दर्ज की जाएगी। इस पहल को लेकर नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। MIC सदस्य अश्विन शुक्ला ने बताया कि हमारे अधिकारियों, स्वच्छता मित्रों, पत्रकारों और इंदौर के नागरिकों की संयुक्त मेहनत से इंदौर एक बार फिर रैंकिंग में पहले स्थान पर आया है। हम यहाँ सबके लिए गर्व की बात है। महापौर इजराइल में इंदौर के नवाचारों की प्रस्तुति दे रहे हैं, जिससे यह साबित होता है कि हमारे शहर के प्रयोग वैश्विक स्तर पर सराहे जा रहे हैं। SBM और स्मार्ट सिटी ने मिलकर एक अनोखा प्रयोग किया है, हाथ धोकर अटेंडेंस देना। इससे यह आदत विकसित होगी कि हम कोई भी काम शुरू करने से पहले हाथ जरूर धोएं। कोरोना काल में साफ हाथों के महत्व को सबने समझा। अब यह पहल हमारे रोजमर्रा के जीवन में सफाई को और गहराई से जोड़ेगी। स्मार्ट सिटी के CEO ने जानकारी देते हुए कहा कि इंदौर हमेशा नवाचारों के लिए जाना जाता है। हम स्वच्छता को संस्कृति से जोड़ते हुए हमने सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ अभियान की शुरुआत की है। इसके पहल के तहत हाथ धोने के बाद ही अटेंडेंस लगेगी। यह प्रक्रिया नहीं बल्कि एक सोच है। अटेंडेंस के साथ ही सिस्टम में यह रिकॉर्ड होगा कि व्यक्ति ने हाथ धोए हैं और उसे स्वच्छता अटेंडेंस का एक प्रमाण पत्र भी मिलेगा। स्कूल और सफाई मित्रों के बीच इस प्रणाली को लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि स्वच्छता सिर्फ जिम्मेदार न होकर आदत और संस्कार भी बने। सर्वप्रथम तो हम सबको, पूरे इंदौर वासियों को, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारी स्वच्छता मित्रों की है, हमारे अधिकारियों की है और आप पत्रकारों की भी है और सारे जनप्रतिनिधि कि इंदौर रैंकिंग में वापस से फर्स्ट आया है। हम 8वीं बार प्रथम आए हैं, उसके लिए सबको बधाई। अभी वर्तमान में आज की तारीख में हमारे महापौर जी अभी इजराइल में हैं। इंदौर में जो इनोवेटिव होते हैं, जो नवाचार होते हैं, वो भले स्मार्ट सिटी हो, SBM हो या नगर निगम के और भी हमारे विभाग हो, उनको लेकर के वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन है, उसके लिए हमारे महापौर जी इजराइल गए हुए हैं। आज हमने SBM और स्मार्ट सिटी दोनों ने मिलकर एक नवाचार किया कि हमारे हाथ जो हैं, हाथ हमारे साफ़ होना चाहिए। हाथ धो भोजन जब हम करने जाएं या कोई भी काम हम करने जाएं तो हाथ हमारे साफ़ हो, तो हाथ साफ़ करके और उसकी अटेंडेंस देना, तो ये एक नवाचार है कि हमारे हाथ अगर क्लीन होंगे तो बहुत सारी बीमारियां जो है वो होंगी नहीं। कुल मिला के मूल रूप से वो बीमारी हाथों से बैक्टीरिया जाते, जैसा हमने कोरोना काल में देखा था कि कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे प्रेशर किया गया तो हाथ धोने पे किया गया। तो हाथ अगर हमारे साफ़ होंगे तो बीमारी होएगी नहीं। ये अभियान ये है कि सफाई करो और बीमारी भगाओ, तो उसके अंतर्गत हमने आज हाथ साफ़ करके उसकी अटेंडेंस दी है। इस प्रकार हमारी स्वच्छता दीदी है, स्वच्छता हमारे मित्र जो हैं वो भी सब अटेंडेंस देंगे हाथ साफ़ करके। तो एक अभियान आज हमारा ये था। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ एक इनिशिएटिव है जो SBM के तरफ से लिया जा रहा है और इंदौर हमेशा ही नवाचार के लिए आगे रहा है। तो उसमें ही स्वच्छता के लिए एक नवाचार ये किया जा रहा है, जिसमें हाथ धोने के बाद जो अटेंडेंस है ये एक तरीके का कल्चरल चीज़ भी है कि हाथ धोने के बाद अगर आप अटेंडेंस लगाएंगे तो वो डायरेक्टली आपके हाथ को कैप्चर कर लेगा और एक सर्टिफिकेट भी स्वच्छता अटेंडेंस के नाम से आपको देगा। जनरली स्कूल्स में और सफाई मित्रों की हम अटेंडेंस लगाते ही हैं,
तो इस माध्यम से एक सफाई के ऊपर भी जो है एक जो हमारा इम्पैक्ट है वो रहेगा कि सफाई होने के बाद, हाथ को धोने के बाद उनकी अटेंडेंस ली जा रही है, तो अटेंडेंस और स्वच्छता को लिंक करने का टेक्नोलॉजिकल माध्यम से ये एक प्रयास जो है वो स्मार्ट सिटी, नगर निगम और SBM के द्वारा किया जा रहा है और ये स्वच्छता अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के अंतर्गत करा जा रहा है। तो ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन हाथ धोने के बाद में और सर्टिफिकेट जनरेशन, आगे जाके इसको सोशल मीडिया के माध्यम से एक सोशल कैंपेन भी बनाया जा सकता है कि अपने आप हाथ धोने के बाद में अपना खुद का सर्टिफिकेट भी डायरेक्टली व्हाट्सएप के माध्यम से जनरेट किया जा सकता है। पर्यावरण सहेजने के संदेश के साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा के शहर अध्यक्ष को पौधेदान देने की बात कही, तो वहीं भाजपा के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के वृक्षारोपण अभियान की तारीफ करते हुए प्रदेश सरकार और वन विभाग पर निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी के इंदौर संभागीय प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने बताया कि इंदौर शहर और आसपास के इलाकों में बीते समय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 51 लाख पौधे लगाने की बात कही थी। वहीं उन्होंने कांग्रेसियों से कहा था कि इंदिरा उपवन के नाम से भी पौधे लगावे, जिसको लेकर कांग्रेसियों ने पर्यावरण सहेजने के फैसले पर विजयवर्गीय का समर्थन किया। लेकिन बीते दिनों वन विभाग के द्वारा पौधे खरीद कर लगाने के पत्र के बाद विजयवर्गीय ने मंच से वन विभाग को लेकर अपनी बात रखी थी। कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल का कहना है कि भाजपा का शासन होने के बावजूद वन विभाग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को पौधे नहीं दे पा रहा है। ऐसे में कांग्रेस द्वारा इंदौर भाजपा नगर अध्यक्ष को सांकेतिक रूप से 11 पौधे बांटे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि आपको जितने भी पौधों की आवश्यकता है कांग्रेस आपको खरीद कर देगी, आप वन विभाग के भरोसे नहीं रहे। देखिए, जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय जी ने इंदौर शहर के अंदर पर्यावरण को लेकर 51 लाख पौधे लगाने की घोषणा करी, विगत वर्ष उन्होंने रेवती रेंज पर पौधे लगाए थे। जब वो इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर आए थे, उन्होंने आमंत्रित करा था कि इंदिरा वन उपवन के लिए हम आपको जगह देते हैं और आप वहाँ पे पौधे लगाएं। इस वर्ष उन्होंने 51 लाख पौधे लगाने की घोषणा करी। उन्होंने वन विभाग से निवेदन करा कि हमें 51 लाख पौधे दिए जाएं, और उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया कि हम आपको पौधे नहीं दे सकते, आप खरीदिए और लगाइए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पास हजारों कार्यकर्ता हैं, लाखों की तादाद में कार्यकर्ता वो बताते हैं 1100 रुपये वो हर वर्ष कार्यकर्ताओं से सदस्यता शुल्क के रूप में लेते हैं। मगर ये किसी विडम्बना है कि माननीय मंत्री जी कैलाश विजयवर्गीय का दर्द सार्वजनिक रूप से बयान कर रहे हैं कि हमारे को वन विभाग सहयोग नहीं कर रहा। वो मुख्यमंत्री जी से भी अपील कर रहे हैं, पर उल्टा उन्हीं के विभाग ने लिख के दे दिया कि आप खरीदिए और लगाइए। तो कांग्रेस ने पर्यावरण के मामले में कांग्रेस पार्टी साथ में है, और कांग्रेस पार्टी ने कल घोषणा करी है कि कल इंदौर भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा को 11 पौधे सांकेतिक रूप से देंगे। उसके बाद में अगर उनको पौधे लगते हैं तो वो कांग्रेस कार्यालय पे पत्र लिखकर भेजे। हमसे जितनी मदद हो सकेगी पर्यावरण के लिए हम उतनी मदद करेंगे। इनकी अंदरूनी लड़ाई के अंदर पर्यावरण का नुकसान इंदौर शहर को नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने अब तक कितने पौधे लगाए शहर में? देखिए, हम हर वर्ष हमारा वार्ड वाइज कार्यक्रम चलता है पौधे लगाने का, पर हम उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार प्रसार करा है तो उनको 51 लाख पौधे लगाना चाहिए। अब उनके पास इतने सारे कार्यकर्ता हैं तो वो क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? उनके पास कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, न धन की, न सरकार की, न बल की। उसके बावजूद भी अगर वन विभाग उनको मना कर रहा है तो ये अंदरूनी लड़ाई दिखती है उनकी। मतलब आपकी कोई तैयारी है कि पौधे देने को लेकर, कितने पौधे हमने तैयार कर रखे हैं? देखिए, कल हमने 11 पौधे तैयार करवाए हैं। एक नीम का है, एक बड़ का है, एक पीपल का है, जामुन के हैं और अन्य तरीके के पौधे हैं, वनस्पतिक पौधे भी हैं। तो 11 पौधे कल हम सांकेतिक रूप से देंगे। उसके बाद जो पौधे उनको लगते जाएंगे वो पौधे हम उनसे उपलब्ध कराएंगे। कांग्रेस खरीद के देगी, बाकायदा रसीद कटवा के खरीद के देगी और वन रोपणी से ही खरीदेंगे हम। इंदौर में एक बार फिर दर्दनाक सड़क दुर्घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पूरा मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर अपनी छोटी बहन को स्कूल छोड़ने जा रहे युवक के साथ हादसा हुआ है, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा के मुताबिक गांधीनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले भविष्य यादव उम्र 17 वर्षीय युवक की सड़क दुर्घटना में मौत का मामला सामने आया है। पूरे मामले में मर्ग कायम करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि युवक अपनी बहन को स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकला था। इस दौरान हादसे का शिकार हो गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। भविष्य अपने परिवार का इकलौता बेटा था, जबकि उसकी एक छोटी बहन है। पिता किराए पर ही दुकान संचालित करते हैं। आज सुबह 9:30 और 10 के बीच में गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक एक्सीडेंट की घटना हुई है, जिसमें एक वैन के द्वारा 2 व्हीलर को टक्कर मारी गई थी बैक करने के दौरान, जिसमें 2 व्हीलर का जो चालक थे जो कि 17 वर्षीय छात्र थे, जिनका नाम भविष्य यादव था और जो संत नगर गांधीनगर क्षेत्र के रहने वाले थे, ये इनकी मृत्यु हो गई और इनकी बहन जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गई। ये अपनी बहन को स्कूल छोड़ने जा रहे थे और गाड़ी तेजी थी। इस दौरान
जो वैन था वो वैन अपनी गाड़ी को बैक कर रहा था, जिससे इस गाड़ी में टक्कर लगी और ये युवक जो है ये सीधे जमीन में जाके गिरे और इस कारण से युवक की मृत्यु हो गई। क्या नाम है युवक का? नाम भविष्य यादव है। ये 17 वर्षीय है और संत नगर गांधीनगर के रहने वाले।